प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। परीक्षा के कार्यक्रमों के बाद बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं चल रही है। बावजूद इसके आपको लगातार पढ़ने का मौका मिल रहा है। बीते दिनों में हमने आपको गबन उपन्यास के बारे में विभिन्न पहलुओं के माध्यम से समझाया था, और जैसा कि आपको मैंने बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी बताए थे कि जिन्हें परीक्षा में पूछे जाते हैं, सार रूप में मैंने गबन उपन्यास की जो मूल भूमिका है उसको ध्यान में रखते हुए आपसे चर्चा की थी, जिसमें एक मध्यम वर्गीय महिला के द्वारा आभूषणों की इच्छा की जाती है और वह इच्छा इतनी आगे बढ़ जाती है कि छात्रा महिला के परिवार के प्रारंभिक दिनों में यदि उसकी इच्छा को पूरा कर दिया जाता, या दूसरे शब्दों में कहें उसे संतुष्ट अगर कर दिया जाता, और उसके दिमाग में यह नहीं बैठती कि हर नारी के लिए आभूषण बहुत जरूरी है, तरीका चाहे उसका कैसा भी हो, तो शायद गबन उपन्यास गबन नहीं कहलाता। और इतनी सारी समस्याओं से उसको गुजरना नहीं पड़ता। लेकिन कई बार हमारे माँ बाप के द्वारा हमारे परिवार में छोटे बच्चों की इच्छाओं को मैं दबाने की बात नहीं करूंगा, लेकिन इतनी आगे बढ़ा दिया जाता है कि वो पीछे उठकर मुड़कर नहीं झांकते, और वह इच्छा धीरे धीरे एक महत्वाकांक्षा के रूप में बदल जाती है। लेकिन इन महत्वाकांक्षाओं को, इन इच्छाओं को पूरा करने का तरीका क्या है, हमें गबन उपन्यास के माध्यम से सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। सपने देखने का अधिकार हर किसी को है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने का तरीका किस तरह का होना चाहिए यह सबको पता नहीं है। क्योंकि यदि गरीब बाप की बेटी अमीर घरानों की लड़कियों की तरह यदि बड़े बड़े सपने देख ले, और वो भी पढ़ाई के नहीं, मेहनत के नहीं, कर्म के नहीं, व्यापार के नहीं, आभूषणों के, तो विद्यार्थियों आभूषण को पेट के तो लटकते नहीं है। हर किसी को गिफ्ट में आभूषण नहीं मिलता है। यदि मेहनत के जरिए पैसे कमाकर अपनी विद्वता से, अपनी ईमानदारी से, अपनी कर्मठता से यदि वो चंद्रहार प्राप्त किया जाता, तो शायद वो हार प्राप्त किया जा सकता था। लेकिन एक सकड़ा रास्ता, एक तीखा रास्ता, एक शॉर्टकट जो अपनाया गया गबन उपन्यास में, जिसका नाम ही गबन है, शब्द से ही परहेज है। ऐसे में विद्यार्थियों रास्ता सही नहीं होता। प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास के माध्यम से शायद यही कहना चाहा है कि मेहनत करके अपने सपनों को विद्यार्थियों पूरा करना सीखो, ईमानदारी से अपना कर्म करो, तो शायद जाकर कहीं कोई बात बनेगी। लेकिन वो जमाना भी था, आज का भी जमाना है कि चाहे हमारे विद्यार्थी है, चाहे हमारे नागरिक है, शॉर्टकट अपनाते हैं। बड़े लोगों ने कहा है कि बैठना भाई का साथ चाहे बैरी हो, और रास्ता सही चाहे वो फेर का ही क्यों नहीं हो। ठीक वैसे ही चंद्रहार पहनने की इच्छा पूर्ण करने का तरीका यह होना चाहिए कि आप मेहनत करो, आप कर्म करो, इच्छा पूर्वक
आपको सफलता मिलेगी। ये नहीं कि आप अपनी इच्छा से तो मेहनत करो और रिजल्ट आप उससे अधिक प्राप्त करो, वो रास्ता कभी भी सफल नहीं हो सकता है। तो गबन उपन्यास में हमने यही पढ़ा था और आगे पढ़ेंगे। आपका परीक्षाओं का दौर चल रहा है, अपनी मेहनत आप करें, देखें, पढ़ें और ज्ञान अर्जन करें कि एक वही रास्ता आदमी को अपनाना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, उसमें सफलता मिले और वह रास्ता पूरी तरह से ईमानदारी का ही होना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी से जिस रास्ते को हमने अपनाया है, जिस रास्ते पर हम चले हैं, वो कठिन जरूर हो सकता है लेकिन वो सुगम होगा, सही होगा। प्रेमचंद जी के गबन उपन्यास में हमें किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं कुछ न कुछ सीखने के लिए जरूर मिलता है। इसको हम आगे के कालांश में पढ़ेंगे।